ये था कि किस तरीके से डाइमेथाइल सल्फोक्साइड जो है वो अल सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज कर रहा है। कि अगर मैं रिपीट करूं एक दफ़ा फिर तो आप लोग सुनते जाए कि हुआ ये है कि इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर इन्होंने अटैक किया सबसे पहले सल्फर के ऊपर, वो ओ नेगेटिव बना। वो मीडियम से एक प्रोटॉन ले लेता है, उससे तो बनेगा क्या, वो ओ एच बन जाएगा, एडिशनल प्रोटॉन और लेगा तो वाटर बनेगा। वाटर निकल जाएगा और इस सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, सिंपल। और वो दूसरा प्रोटॉन कहाँ से लेता है, क्योंकि ये वाला जो प्रोटॉन जो ओ एच से उन्होंने अटैक किया, तो ओ एच का जो ओ एच प्रोटॉन था वो एच उन्होंने ले लिया और वो वाटर बना और वाटर निकल गया, निकलते ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह गया। ये एक कैटायनिक इंटरमीडिएट बना। अब ये कैटायनिक इंटरमीडिएट क्या होता है कि आगे इसका एक बेस आता है, बेस से प्रोटॉन ले लेता है और वो बॉन्डेड पेयर पुश कर लेता है आगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और आखिर में ये आपका लीव करेगा और आपके पास एक कीटोन बनेगा। आगे मजीद एक और ऑक्सीडेशन है जिसमें कि कार्बन कार्बन का जो मल्टी बॉन्ड होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। ये कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की ऑक्सीडेशन हम कैसे करते हैं? इसमें होता ये है कि जब भी आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, जब उसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है, वो डायरेक्टली इसका एपॉक्साइड बनाता है। ये क्या बनाता है? एपॉक्साइड बनाता है। एपॉक्साइड के नतीजे में आपको पता है, ये एपॉक्साइड जब इसको खोलना होता है तो एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। वो अगर ये दोनों एक जैसे, सपोज अगर ये और ये साइड दोनों एक जैसे है, तो वो किसी भी साइड पे आप इसकी ओपनिंग करें तो एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा ना। तो इसमें जो ओपनिंग होगी वो सिमेट्रिकल होगी। तो न्यूक्लियोफाइल आके किसी एक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, दूसरा कार्बन ओपन हो जाएगा आगे की तरफ। वो कैसे होगा, मैं अगर थोड़ा सा आपको शो करके दिखाऊं कि कैसे होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता है, सपोज न्यूक्लियोफाइल है नीचे एन, ठीक है जी। ये न्यूक्लियोफाइल है, कोई इधर आ रहा है, इस कार्बन पे अटैक कर रहा है या दूसरे पे कर रहा है। अगर इस वाले पे कर रहा है तो जाहिर है इसका बॉन्ड जो है इस पे आ जाएगा, तो ये ओपन हो जाएगा, ये रिंग ओ नेगेटिव बन जाएगा, जो कि बाद में प्रोटॉन देगा और आपके पास डायल्कोहल बनेगा, सिंपल, डायोल बनेगा, ठीक है। और अगर ये अनसिमेट्रिकल हुआ दोनों, तो फिर किस पे अटैक होना है, ये फिर थोड़ा सा डिबेटेबल है कि मसलन अगर ये दोनों जो है वो अ, दोनों जो है वो डिफरेंट है, तो फिर ऑक्साइड किस पे शिफ्ट होगा, और वो तो उसका फिर जवाब ये है कि ओ एच जो है जहाँ पे उनको स्टेबिलिटी हो, जहाँ पे वो ज़ाहिर है स्टीरिकली लेस हैंडेड हो, तो उस पे ओ एच बनेगा, दूसरे साइड पे अटैक होगा। ये सिंपल है। मतलब कि इस प्रोसेस में जो एंड प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी होगी वो मैटर करेगी कि एंड प्रोडक्ट किस में ज़्यादा स्टेबल है। अगर इन केस यहाँ पे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ग्रुप्स लगे हो बल्कि है, तो ओ एच का आने से वो क्या होगा, वो ज़्यादा अनस्टेबल होता जाएगा। तो इससे बेहतर होगा कि वो दूसरे पे ही ओ एच बने और इस साइड पे नीचे से ओ एच को लेगा। हालांकि इस पे भी तो एक ओ एच बन रहा है ना, न्यूक्लियोफाइल तो आ रहा है, लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल क्या बल्कि है? अगर वो बल्कि है तो ये डिपेंड करता है, आपको सिचुएशन देखने हैं, ठीक है। कि अगर लेस वो न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी बल्कि है और एक और बल्कि ग्रुप के साथ वो क्यों आएगा, इससे बेहतर है कि वो लेस बल्कि ग्रुप की तरफ जाएगा। तो एक ग्रुप जो रिंग ओपनिंग होगी, दैट विल बी एक रिज्यू सेलेक्टिव रिएक्शन टाइप होगा, कि क्योंकि रिएक्शन सबस्ट्रेट डिसाइड करता है कि अटैक कहाँ पे होना है, वो सिमेट्रिकल नहीं होगा फिर। लेकिन अगर वो दोनों एक जैसे हैं तो फिर एक सिमेट्रिकल अटैक होगा, दोनों पे किसी पे भी आप अटैक करवा दे एक ही बात होगी। ये तो हो गया कि अब इसमें कौन कौन से, इसमें पर ऑक्साइड होते हैं ज़्यादातर, जो कि ऑक्सीजन डोनर होते हैं, जो कि डबल बॉन्ड को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। इसके अलावा पर ऑक्सी एसिड्स है, ये देखिए, पर ऑक्सी एसिड आप जैसे देख सकते, मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड है। ये भी मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड, इसका फुल फॉर्म यही है। क्योंकि होता क्या है, ये बेंजोइक एसिड है, पर बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड तो सी डबल बॉन्ड ओ एच होता है ना, लेकिन इसमें एक एडिशनल ऑक्सीजन है जिसकी वजह से इसको पर एसिटिक एसिड कहते हैं। तो और इसके मेटा पोजीशन पे चूंकि क्लोरो है, तो मेटा क्लोरो और पर बेंजोइक एसिड, पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। इसमें ये होता है कि सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं कि इन्होंने इस पूरे पर बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूल्स को इन्होंने ऐसे लिखा है
ठीक है, एलाबोरेटेड करके लिखा है। ये देखिए एरोमेटिक रिंग है, ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, ये एक O है और फिर आगे OH है। ये जो बीच वाला OH है, इन्होंने क्या किया है कि इस वाला जो टर्मिनल वाला OH है, इसको इन्होंने अटैक कराया है इस पे, और दूसरी साइड पे इस पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से इनका जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर बिटवीन द टू ऑक्सीजन, वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द कार्बन। तो गोया आपके पास एक बनेगा क्या, इस तरह का एक रिंग क्लोजिंग हो जाएगी। क्योंकि अब होता क्या है कि डबल बॉन्ड अटैक कर रहा है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सबसे पहले अटैक कर रहा है कार्बन के ऊपर, और दूसरी साइड पे दूसरा बॉन्ड जो है वो फिर जाके ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। तो इस तरीके से अब हुआ क्या है कि आपके पास एक इपॉक्साइड बना, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, चूंकि ये बॉन्डेड पेयर पुश कर कर गया टुवर्ड्स द कार्बोनाइल ग्रुप, तो आपके पास, और ये H ले लिया उन्होंने, तो एक आपके पास वो बना, एसिड बना। ठीक है, ये एक एसिड बना, बेंजोइक एसिड बना। और दूसरा आपके पास जो ऑक्सीजन एक निकल गया, उससे क्या बना, इपॉक्साइड बना। ये इपॉक्साइड है। इसका इन्होंने फुल ट्रांजिशन स्टेट शो किया है कि किस तरीके से इसका ट्रांजिशन स्टेट होता है। ट्रांजिशन स्टेट में इपॉक्साइड भी बन रहा है, दूसरे साइड पे बेंजोइक एसिड का ऑक्सीजन भी एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है बाय दिस। तो ये पूरा प्रोसेस आप एक ट्रांजिशन स्टेट में आप देख सकते हैं कि किस तरह बनता है। ये जो डॉटेड लाइन उन्होंने शो किया है, इसका मतलब ये है कि कहीं बॉन्ड ब्रेकिंग और कहीं बॉन्ड मेकिंग, ये यही शो करता है। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन ये शो करते हैं। इसके अलावा 1,2 डाइओल यूजिंग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और मैंगनीज, मैंगनीज ऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, मैंगनीज टेट्राऑक्साइड, ये किस तरीके से बॉन्ड क्लीवेज करते हैं। ये दोनों जो रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये असल में करते क्या है, डबल बॉन्ड की डायरेक्ट क्लीवेज करते हैं। मतलब कैसी क्लीवेज करते हैं, समझिए कि जब भी आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और वो देखते हैं, सो डायरेक्ट जो सेंस बनता है वो यही बनता है कि इसे दोनों बॉन्ड की जो वो होती है, डायोल बनता है, और डायोल आगे जाके फिर उसकी क्लीवेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से डबल डबल बॉन्ड जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे आप इधर देख सकते हैं, इस तरह ओजोन करता है ना, ओजोन क्या करता है कि बीच में से दोनों बॉन्ड को तोड़ देता है, लेकिन जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होता है ज़्यादातर, वो क्या करता है, डायोल बना देता है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक डायोल बन रहा है। मैं ऊपर दिखा सकूँ अगर आपको, इन दोनों ने क्या किया है, फॉर फर्स्ट इंस्टेंस ये सिन डायोल बना देते हैं। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड या जो दूसरा क्या है, मैंगनीज ऑक्साइड्स, ये दोनों क्या करते हैं, डायोल बना देते हैं। वो कैसे बनाते हैं, इस मैकेनिज्म को भी देखते हैं। देखिए ऑस्मियम टेट्रोक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है, ये क्या बनाते हैं, ये तो ओवरऑल रिएक्शन हो गया कि आपके पास अल्कीन डबल बॉन्ड है और ऑस्मियम टेट्रोक्साइड है, इन प्रेजेंस ऑफ दिस बेस ये क्या बनाते हैं, डायोल बना देते हैं। तो कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले तो ये डबल बॉन्ड अल्कीन है, और ये है ऑस्मियम ऑक्साइड का एक स्ट्रक्चर, जिसमें बीच में ऑस्मियम है, चारों साइड पे 4 ऑक्सीजन पाए जाते हैं विद डबल डबल बॉन्ड। अब साइक्लिक सबसे पहले क्या करता है कि ये जब डबल बॉन्ड ये अटैक करता है इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर, तो दूसरे साइड पे क्या होता है कि दूसरा जो ऑक्सीजन होता है वो एडिशनल, क्योंकि वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, तो अब वो क्या करेगा, जब ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और एडिशनल इलेक्ट्रॉन ये इस पे भेज देंगे, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा आपका। ठीक है, इस वाले डबल बॉन्ड के साथ एक साइक्लिक ऑक्साइड बना। इस साइक्लिक ऑक्साइड को फिर आगे क्या करता है, जब आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस वगैरह करते हैं, तो इसमें ये जो दो ऑक्सीजन है ये डायोल में चेंज हो जाएंगे, सिन डायोल बना देंगे। सेम काम जो है वो मैंगनीज के साथ भी हो सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ऑस्मियम टेट्रोक्साइड में 4 डबल बॉन्ड है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है। अब जब अटैक होता है तो सबसे पहले ये 4 ऑक्सीजन जो है इसके साथ लग जाएंगे, और नतीजे के तौर पर जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, तो उसके नतीजे में आपके पास एक रिक्वायर्ड डायोल बनता है। ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से सेम काम जो है, जिस तरह ये जो H2O2 है, ठीक है, ये भी यही काम कर सकता है। ये कैसे करता है कि एक डबल बॉन्ड है, वो ऑक्सीजन जो है वो बीच में इससे निकल जाता है, क्योंकि और उसके बाद फिर क्योंकि सबसे पहले तो बेस का काम ये होता है कि इसे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके ओ एनायन बनता है, वो इस पे अटैक कर लेता है, और नतीजे के तौर पर पूरा एक स्ट्रक्चर ये बनता है।
इससे भी जब हम इसकी मज़ीद हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो इससे भी ये बनता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा।